बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे ग्वालियर से, जहां कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री की जमकर तारीफ की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे विद्वान नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस विधायक का कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही है हमारे समाज का मंत्रालय। ये कहना है प्रवीण पाठक का। गृह मंत्री हो, डीजीपी हो, आप ही हमारे मुख्यमंत्री भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की। परशुराम चल समारोह के स्टेज पर ये बड़ी बातें कही है, ये तारीफ कही गई है कांग्रेस विधायक की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने परशुराम चल समारोह के स्टेज पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का मंत्रालय आप ही हो, गृह मंत्री हो, डीजीपी भी आप हो, हमारे मुख्यमंत्री भी आप ही हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री की जमकर तारीफ की। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं प्रवीण पाठक। परशुराम चल समारोह के स्टेज पर ये बड़ी बातें कही है, ये तारीफ कही गई है कांग्रेस विधायक की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक ने कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे विद्वान नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारे समाज का मंत्रालय आप ही हो, गृह मंत्री हो, डीजीपी भी आप हो, हमारे मुख्यमंत्री भी आप ही हो। तो ये तारीफ में कसीदे पड़े हैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने। परशुराम चल समारोह के स्टेज पर यह तारीफ की गई है कांग्रेस विधायक की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो क्या कुछ कहा था कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जिन्हें सामर्थ, पुरुषार्थ और साहस के लिए जाना जाता है, हम जिनके अंश हैं, ऐसे भगवान परशुराम के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मंत्री पद रहते हैं, विभाग बदलते रहते हैं, पर जो पिछले बहुत लंबे वर्षों से, लगभग 3-4 दशकों से हमारे ब्राह्मण समाज के गृह मंत्री हैं, आदरणीय नरोत्तम दादा को भी प्रणाम करता हूं। अपने समाज का मंत्रालय कभी बदलने वाला नहीं है, बोलना चाहता हूं। अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। तो सुना आपने, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तारीफ में क्या कुछ कहा। तो परशुराम चल समारोह के स्टेज पर यह तारीफ में कसीदे पड़े गए हैं कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे विद्वान नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारे समाज का मंत्रालय आप ही हो, मुख्यमंत्री हो, डीजीपी हो, गृह मंत्री हो। ये कहना है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी वाले जरूर खुश हो रहे होंगे और कांग्रेस में थोड़ी सी खलबली जरूर होगी, क्योंकि कुछ साल पहले ही कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता, कई विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। और यही कारण रहा कि कांग्रेस की सरकार जो लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में जिन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और वो तकरीबन 1.5 साल के बाद ही गिर गई और फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो अब यहां पर जिस तरह से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए एक समाज के कार्यक्रम में परशुराम चल समारोह के स्टेज पर यह कार्यक्रम में
तारीफ के कसीदे पढ़े गए तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ गुलरेज शेख जी मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं सिद्धार्थ रजावत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अभी कुछ पहले की बात है क्योंकि बहुत कई सालों के बाद आपकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई कांग्रेसी विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में चले गए और आपकी सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार फिर बन गई। अब यहां पर फिर जिस तरह से ये ग्वालियर से दक्षिण विधानसभा से जो विधायक हैं प्रवीण पाठक, उन्होंने गृह मंत्री के तारीफ में जिस तरह से कसीदे पढ़े, क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? आप जी सिद्धार्थ जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? दे रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से भरे मंच पर? जी, पहली बात तो हमारे विधायक प्रवीण पाठक जी जिस मंच को साझा कर रहे थे वो कांग्रेसी मंच नहीं था और उन्होंने आपने इस बात को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुना नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि परशुराम जी की जयंती पर आज जो आयोजन हुआ है उसमें हमारे डीजीपी भी यही है, हमारे समाज के मंत्री भी यही है और सब यही है, क्योंकि उनको समाज ने उपकृत करते हुए उनको आज नेता बना के पोजीशन पे पहुंचाया। तो ये एक सामाजिक प्रोग्राम था, एक ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने ये बोला है। तो इसको अलग अनर्गल कहीं भी जोड़कर ना देखा जाए। एक समाज के ऊपर, समाज में कौन कौन ने क्या क्या पद हासिल किए हैं, किस किस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसकी व्याख्यान चल रही थी। ये कोई कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, ना कांग्रेस का मंच था ये। जी, लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, देखिए किसी ने उनको ये तो कहा नहीं था कि आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की तारीफ करें। परशुराम चल समारोह जी का कार्यक्रम था, एक चल समारोह था, वहां पर वो दूसरी बातें भी कर सकते थे, लेकिन स्पेशली तौर पर उनकी तारीफ करना, उनकी तारीफ में इस तरह की बातें करना, आपको क्या लगता है कि नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल इसको देखा जाए? देखिए, इसमें तारीफ नहीं है। आप इसको पूरी तरह से इस पूरे जो बयान है उस बयान को पूरी तरह से सुनिए। उन्होंने कहा कि आज जो परशुराम जयंती का जो आज समारोह है, उस समारोह में हम पधारे हमारे बड़े भाई और 3 दशक से जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज ने उनको उपकृत किया है। उनके बयान के आप समझिएगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो सुना है, कई बार सुना है। उन्होंने ये बोला हमारे समाज के लिए यही डीजीपी हैं, यही मंत्री हैं, यही मुख्यमंत्री, यही गृह मंत्री हमारे समाज के लिए। नहीं, साथ में उन्होंने एक लाइन ये भी कही है कि नरोत्तम मिश्रा जैसा विद्वान नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये भी कहा उन्होंने। हाँ, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विद्वान है, ये बात तो जग जाहिर है, उसमें क्या गलती है? विद्वान है तभी तो गृह मंत्री बने हैं। अगर कोई किसी की तारीफ करी जाए, जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उसको गलत अर्थों पे नहीं लेना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो आप इसको एज ए समाज के कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं कि एक समाज का कार्यक्रम था, वहां पर उनकी तारीफ कार्यक्रम है, वो कांग्रेस का मंच है। चलिए, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक ऐड करूंगा कि किसी ने उनको नहीं कहा था कि वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करें, लेकिन वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो राजनीति में हर चीज के मायने निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर भी मायने तो जरूर निकलेंगे। गुलरेज शेख जी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, डेफिनेटली आप तो जरूर खुश होंगे, बीजेपी पार्टी जरूर खुश होगी कि जब विपक्ष की पार्टी का कोई विधायक अगर आपके बड़े नेता गृह मंत्री की तारीफ करता है तो इसमें खुशी तो होती होगी। आपका क्या रिएक्शन होगा? राहुल गांधी से ज्यादा हमारे नेताओं की तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें, दिग्गी राजा जैसे लोगों को छोड़ दें, जो हमेशा झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए एक अवधारणा है समाज में कि जाने जाते हैं। उन लोगों को छोड़ दें तो राहुल गांधी से ज्यादा, कमलनाथ से ज्यादा, दिग्विजय सिंह से ज्यादा हमारे नेताओं की प्रशंसा करते हैं। और ये क्रम जो है ना हमारी वरीयता में वैसे ही चलता है। देखिए, आप मोदी जी को देखिए, उनकी तारीफ करते हैं, अमित शाह जी की करते हैं, हमारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की करते हैं, शिवराज जी की करते हैं, नरोत्तम भाई साहब की करते हैं, वीडी भाई साहब की करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो है ना कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या, यदि हम बिल्कुल अनबायस को होके बात करें तो नेतृत्व की समस्या है कि लीडरशिप कहाँ है। और
कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है वो लीडरशिप ढूंढता है अपने लिए। आज मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं भी बिना लीडरशिप के नहीं रह सकता, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरे अंदर लीडरशिप ढूंढते हैं। तब जब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, जब ये लीडरलेस अपने आप को एहसास करते हैं, तो वो एहसास होता है कि यतीम की तरह, जो एक यतीम का एहसास होता है ना, वैसा ही एहसास से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी, इनके जनप्रतिनिधि और इनके नेता। तो स्वाभाविक है। नहीं तो आप और वैसे ही गुलेश शेख जी, नरोत्तम आप भाई ये साहब कहना की चाह जहाँ रहे हैं तक कि बात है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है, यही वजह है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आपके जी वो जो हालांकि गृह मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता भी हैं, तो अगर वो उनकी तारीफ कर रहे हैं तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप में कमी है, इसलिए वो दूसरी पार्टी में लीडरशिप ढूंढ रहे हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं है। और नरोत्तम भाई साहब का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि जिसको देखकर जो चिड़ियाएं होती हैं वो भी चहक जाती हैं। तो ये तो इंसान है। अच्छा गुलरेज शेख जी, मुझे ये बताइए, अक्सर आपके बड़े नेता कहते रहते हैं कि हमारे संपर्क में बहुत सारे कांग्रेस विधायक हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, क्या उनमें से इनका भी नाम शामिल है, प्रवीण पाठक जी का? ये पार्टी की आंतरिक बातें हैं, नहीं, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं लेकिन मैं तो अपने इसमें भी नाम नहीं बताऊंगा। मेरे स्तर पर भी 2-3 इनके प्रवक्ता हैं जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमको अपनी पार्टी में ले लें। नहीं, मुझे तो अभी ये बताइए कि प्रवीण पाठक जी, अक्सर आपके बीजेपी के जो बड़े नेता कहते रहते हैं कि बहुत सारे कांग्रेस विधायक हमारे संपर्क में हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, तो मैं अभी प्रवीण पाठक जी के बारे में पूछता हूँ, क्या ये भी उस लिस्ट में शामिल है? क्योंकि तारीफ हो रही है, खुलेआम तारीफ हो रही है। जब इस तरह से खुलेआम तारीफ होती है तो शंका तो जाहिर होती है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई सारे कांग्रेस विधायक ने बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर आपकी सरकार बनी दोबारा मध्य प्रदेश में। तो क्या अब प्रवीण पाठक जी का भी नाम शामिल है? क्या वो भी बीजेपी में जाने वाले हैं? भाई साहेब, बहुत सारे ऐसे नेता विधायक हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस का फोल्ड छोड़ के भाजपा के परिवार में सम्मिलित हों। अब मैं आप मुझसे यदि नाम पूछेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, मैं तो एक आखिरी सवाल करता हूं कि अगर प्रवीण पाठक जी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो बीजेपी स्वागत करेगी? हर वो व्यक्ति जो देश की और प्रदेश की सेवा सच्चे दिल से करना चाहता हो, उसके लिए भाजपा के हाथ खुले हैं गले लगाने के लिए। चलिए, तो भाजपा स्वागत करेगी, आपने डायरेक्टली कह दिया। अब देखना ही होगा कि आखिर कुछ समय बाद, क्योंकि अभी जो तारीफ की गई है, कुछ समय बाद क्या होता है, क्योंकि जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ रंधावा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि समाज के तौर पर उन्होंने तारीफ की है, इसका कोई दूसरा मायने ना निकाला जाए। हालांकि समय सब कुछ रिवील कर देता है, जब समय के साथ ही जो सत्य होता है वो सामने प्रकट हो जाता है कि आखिर किसी ने तारीफ किसी वक्त की है तो उसके पीछे वजह क्या है। तो आप भी कुछ कहेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कहेंगे, लेकिन जब समय के साथ साथ चीजें पूरी सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।